हे गाइस, हियर इज़ फ़हमीन। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं आई हुई हूँ पहाड़ों में। तो पहाड़ इज़ खुशी, सुकून, सेटिस्फैक्शन ऑफ माय लाइफ। क्योंकि तुम लोगों को सबको ही पता है कि मुझे पहाड़ कितने अच्छे लगते हैं, कितना मिस करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ जाके। तो अभी मुझे ना मतलब थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, तो मैं कुछ टैबलेट्स वगैरह लेने के लिए गई थी। ये वो जब का व्लॉग है जब मैं बहुत ही रिसेंटली आई हुई थी। तो गाइज़ ये मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये है स्कर्दू का बाज़ार, जो मैं तुम लोगों को अब तो काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। बट ये वाला व्लॉग ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं चुपते चुपाते कहीं बहुत ही मज़ेदार स्पेस पे गई थी। ये मेरा फर्स्ट जो था ना वो एक्सपीरियंस था वहाँ पर किसी जगह पर जाने का। स्कर्दू इज़ माई डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैंने इससे बहुत आगे जाना है अभी। तो ये है स्कर्दू का बाज़ार। तो सबसे पहले मैंने कुछ टैबलेट्स ली और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को डाला किसी एक ऐसी लोकेशन के ऊपर कि मैं कहीं मतलब ऐसी जगह पे जा सकूं जो मतलब देखने के बहुत ही ज़्यादा काबिल हो। तो अपर कचौरा इज़ द नियरेस्ट प्लेस जहाँ पर मैं अभी स्टे कर रही हूँ, कि उसके सबसे नियरेस्ट प्लेस वही थी। और तो फिर मैंने बोला, और वो बहुत ही फेमस प्लेस है अपर कचौरा लेक। तो मतलब सब लोग ही वहाँ पर जाना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं उसकी तरफ मतलब अभी अभी के लिए मेरा डेस्टिनेशन वो था। तो गाइज़ मैंने मतलब अब मैं निकल पड़ी थी और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और ये व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मतलब छुपते छुपाते मैं जो गई थी ना, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन इतना खूबसूरत होगा मैंने सोचा नहीं था। और मुझे वहाँ पर इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा। और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो पानी में बोटिंग करते हैं। तो अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ को तुम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करो। और फिर हम लोग वहाँ पर गए थे और आजकल मैं ये वाला म्यूज़िक सुन रही हूँ, बलती म्यूज़िक गाइज़। तो मेरे साथ तुम लोग थोड़ा थोड़ा बलती म्यूज़िक भी इंजॉय करो। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। हाँ, मैंने कुछ व्यूज़ जो है वो स्किप किए हैं इस वजह से, क्योंकि तुम लोग शायद बोर ना हो जाओ। लेकिन इतने प्यारे व्यूज़ थे कि मैं मतलब मैं सबको कैप्चर करी थी और मैं किसी चीज़ को भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं सब चीज़ें तुम्हें दिखा रही हूँ यार। मतलब रास्ता इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मतलब मुझे मज़ा आ रहा था। और मैं चाह रही थी कभी ये रास्ता ख़त्म ही ना हो। इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़, और जैसे जैसे हम ऊँचे जा रहे थे ना, पहाड़ और ऊँचे होते जा रहे थे। और इस सारे पहाड़ों के ऊपर जाके बीच में एक लेक थी जिसे हम अपर कचौरा लेक कहते हैं, और इसके रास्ते में आती है लोअर कचौरा। लोअर कचौरा को हम शंगरीला बोलते हैं। लोअर कचौरा लेक जो है वो शंगरीला है, और अपर कचौरा, ये बात मुझे अभी यहाँ पर आकर पता लगी। उससे पहले ये शंगरीला है गाइस, जहाँ पर यहाँ पर आकर मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मतलब यार यहाँ कितनी हुस्न अल्लाह ताला ने बनाया है। हर चीज़ इतनी हसीन है ना, मतलब एक पत्थर भी देखो ना तो वो भी हसीन ही है। मतलब इतनी प्यारी जगह है ये, इतनी प्यारी जगह है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर जाके। और हमारी यहाँ पर गाड़ी भी ठुक गई थी, बट ठीक है यार क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन लोगों ने मतलब इतना मैटर नहीं किया कि मतलब हमें छोड़ दिया। बट अगर अगर ये काम पंजाब में हो जाता तो अभी तक मुझे मार पिट रही होती कि गाड़ी क्यों ठोकी। और उसके बाद हमें मतलब इतना ज़्यादा, ये शंगरीला तुम लोग को यहाँ से मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी इतनी औकात नहीं थी कि मैं शंगरीला में जाके स्टे कर सकती हूँ। अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं शंगरीला में स्टे करके तुम लोगों को वहाँ का व्लॉग भी दिखाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ये रास्ते मतलब मुझे इतने पसंद आने लगे हैं ना, मेरा कभी दिल नहीं करता, मुझे कभी घर नहीं याद आता, सिर्फ मुझे सिर्फ बड़ी बहुत याद आता है। और द बडी इज़ द ओनली फर्स्ट, मतलब मेरी ज़िंदगी का बेबी, मेरा बच्चा मुझे इतना ज़्यादा याद आता है कि उसको मैं चाहती हूँ कि मैं उसको यहाँ लेकर आऊँ। और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं उसको यहाँ ज़रूर लेके आ सकूँगी, ताकि मैं उसको अफोर्ड भी कर सकूँ, क्योंकि तुम्हें पता है वो कितना लाडला है। और उसके बाद ये रास्ते घूमते घुमाते हम फाइनली पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। और हमें थोड़ा सा ना हाइक करके जाना पड़ता है नीचे की साइड पे, क्योंकि पार्किंग जो है वो थोड़ी ऊंची है। और फिर हम नीचे जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ उतर के। और उसके बाद वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एक लेक है, और उस लेक में जो है ना वो आप बोटिंग कर सकते हो, ज़िप लाइन कर सकते हो। बट मैंने ज़िप लाइन इसलिए नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और मैं किसी को बता के नहीं गई थी। तो मुझे पीछे से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे और बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ने वाली थी। बट इट्स ओके, आजकल मैं इस तरह की बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगी हूँ, क्योंकि जब आपको कोई काम करने की आज़ादी नहीं मिलती तो आपको
छुप कर करना पड़ता है, बट इसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखो ज़रा पत्थर भी कितने प्यारे हैं यार, यहाँ के दरख्त, यहाँ के पत्थर, यहाँ की घास, यहाँ के नदी नाले, लेक्स और पता नहीं क्या क्या, सभी प्यारा है। क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम लोगों को भी पहाड़ पसंद है। पहाड़ इंसान को अमेज़ कर सकते हैं, एक्साइटिंग कर सकते हैं। पता नहीं यार इनमें क्यों इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रखी है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआ करना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा विशेस करना कि मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाऊँ। तो अभी मैं तुम लोगों को लेकर जा रही हूँ अपर कचौरा लेक की तरफ। ये सारा रास्ता हमने पैदल तय किया था। उसके बाद ये सीढ़ियाँ आई थी, जो बिल्कुल एक होटल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा होटल है, उसके अंदर से ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। और फिर हम नीचे आए और ये देखो, लुक एट द व्यू गाइस, इतना ब्लू पानी, इतना प्योर, इतना साफ, ओ माय गॉड। मैं यहाँ पर जाके इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं चीखें मारी थी ज़ोर ज़ोर की, कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये मतलब जन्नत, जन्नत जैसा खूबसूरत लग रहा था मुझे उस टाइम पर, तो मतलब मैं बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मैं गई थी बाशु, और बाशु का व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। बस मेरी वीडियो को वायरल करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से। उसके बाद मैंने बोला कि मैंने ये बोटिंग करनी है। इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने मुझे लाइफ जैकेट पहनाई ताकि मैं अगर गिर जाऊँ तो मैं डूबूँ नहीं। और कैन यू इमेजिन गाइस, मैं इसको पहली दफ़ा चला रही थी और मुझे एक रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है। मतलब मैं खुद ही वो मतलब मैं बाद में जब वीडियो देखी थी, मैं ऐसे खुद को इमेजिन करी थी कि यार अगर मैं इसमें गिर जाती, तो फिर मैंने बोला अगर गिर जाती तो गिर जाती। मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ये करने के बाद ना। एक क्रेज़ी सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लुक एट दैट गाइस। मैं चाहती थी कि मेरी बोट यहाँ पर साइड में कहीं पर ये लोग थोड़ी देर के लिए इसको लगाया और मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूँ जगह को। मैं बाद में यहाँ पर ज़रूर जाने वाली हूँ और पूरा एक दिन स्पेंड करने वाली हूँ। अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, और मैं बस इस सिर्फ एक ये बोटिंग की थी और मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं जल्दी जल्दी से वापस आ गई क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा वापसी पर। और मैं तुम लोग को ऑलरेडी इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ भाई, मैं किसी को कुछ बता कर नहीं गई थी। उसके बाद फिर मैंने वो भूं भूं इसको भगाया ना यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया था। और मेरी जो पार्टनर था ना, तो उसकी कैप ना पानी में गिर गई थी। और गाइस ये लोग तो बिल्कुल डरते ही नहीं है। इस बंदे ने बिल्कुल यूँ करीब नीचे झुककर उस कैप को उठाया, और उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी, मेरे पार्टनर की कैप नीचे गिर गई थी और वो उसको उठा रहे थे। और लुक एट द व्यू गाइस, इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था। और ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ये चीज़ें हमेशा से फ़िल्मों में और मतलब व्लॉगर्स के पास देखी थी कि वो इस तरह की बोटिंग शूटिंग करते हैं। मैंने पहली दफ़ा की थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इससे पहले मैंने पता नहीं कौन सा डैम है, रॉवल डैम है आई थिंक, वहाँ पर ये वाली बोटिंग की थी। बट वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आया था मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने प्यारे 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 से पहाड़ थे और व्यू इतना प्यारा था, पानी इतना प्यारा था। और ये बोटिंग इतनी जल्दी ख़त्म हो गई थी ना कि मुझे दुख हो रहा था कि यार ये क्यों इतनी जल्दी से ख़त्म हो गई है। तो फिर मैं उनसे ना पूछने लगी कि भाई ये ख़त्म बस और नहीं? तो उन्होंने मुझे एक राउंड और लगवाया। उन्होंने बोला ठीक है यार, हम तुम्हें एक राउंड और लगवाते हैं। और मुझसे क्योंकि मेरा पार्टनर जो था कि वहाँ का नेटिव है ना, वो वहीं पे रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि वो एक मतलब आई डोंट नो, वो टूर गाइड भी हैं शायद, तो वो वहाँ पर रहते हैं, तो डिफरेंट टूरिस्ट को वहाँ पर लेकर जाते रहते हैं। तो उन लोग को वो सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने मुझे एक और जो था वो मतलब घुमाया, और उसके अलावा उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा कम पैसे लिए थे। तो ये मुझे एक फ़ायदा हो गया क्योंकि यहाँ के लोग मेरे अब बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो लोग मुझे अब जानने लगे हैं। और लुक एट द व्यू, मैं इसको ऊपर जाके भी कैप्चर करी थी। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, ये मैं उनको अपना मोबाइल देके गई थी कि मुझे दूर से भी कैप्चर करना आते हुए। और मुझे अपनी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अब मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसकी कोई भी चीज़ को मिस नहीं किया मैंने। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को मेरा मतलब कैसा लगा ये वीडियो।
उसके बाद हम लोगों ने सोचा तो था हम कुछ खाएंगे, वैसे मैं बाज़ार गई थी चीज़ें लेने के लिए, तो फिर मैंने अपने पार्टनर से बोला था यार चलो कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा लेते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा मैं तब खाऊंगी या कुछ भी मैं तब खाऊंगी जब व्यू बहुत अच्छा होगा। और लेकिन वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ये तो वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें पिज़्ज़ा अच्छे व्यू पे बिठा के खिलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होने वाला है, और वो मुझे यहाँ लेके आए। तो दिस इज़ द व्यू गाइस। तो वाकई में बहुत ही प्यारी जगह थी, और मेरा बिल्कुल उतरने का दिल नहीं कर रहा था इस बोट से। मैं कह रही थी एक और मुझे राइड करनी ही करनी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी मैं इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोग चाहते हो कि मैं दोबारा जाऊँ और इस जगह को एक्सप्लोर करूँ या नहीं। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना गाइस, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपने सारी फैमिली के साथ कर दो शेयर। इन पहाड़ों में आके ना मुझे कुछ मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन हाँ मुझे सुकून ज़रूर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे से जब भी कोई काम करवाते हैं ना, वो कोई भी ऐसी नहीं होती कि बस वो हो गई है, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और वो रीज़न मुझे तभी पता लगता है जब वो मेरे साथ नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाती हूँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है हाँ अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर लाकर इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि मैं अभी जो हूँ इस सिचुएशन को सरवाइव कर पा रही हूँ। तो अभी मेरे साथ कुछ इसी तरह के हालात चल रहे हैं। और तुम लोगों को पता है मैं लास्ट कुछ ईयर्स से बहुत ज़्यादा, कुछ मंथ से कुछ बहुत ज़्यादा ट्रोमास के साथ गुजर रही थी। मेरे लिए यहाँ पे से उतरना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन जब मैं वापस चढ़ रही थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं जगह जगह पर बैठ बैठ के उतर रही थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो उन ट्रोमास की वजह से, और ऊपर से वो कि मैं घर में बैठ के जो वो फ्रीलांसिंग कर करके जो मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा फ़ैट इकट्ठा किया है ना गाइज़, तो वो इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं। तो मुझे सपोर्ट करते रहना। और उसके बाद हम फटाफट से गाड़ी उठाई और वापस आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और अंधेरा छा जाता हमारे वापस आने तक। और अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ लोअर कचौरा। और अगर तुम लोग चाहते हो मैं शंग्रीला के अंदर जाऊँ तो मुझे सपोर्ट करना है तुम लोगों ने सब ने, ठीक है। फिर मैं वहाँ जाके एक नाइट का स्टे करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और ये थी लोअर कचौरा। और ये भी लेक जो है ना, पहले मुझे लगता था ये आर्टिफिशियल है, बट मुझे यहाँ के किसी नेटिव ने बताया नहीं जी ये भी एक नेचुरल लेक है जिसको हम लोअर कचौरा बोलते हैं। बेसिकली ये एक शंग्रीला, मतलब अभी एक रिसॉर्ट बन चुका है शंग्रीला रिसॉर्ट। तो यहाँ पर स्टे करने के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव तरीन जो ना होटल्स में से एक है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ स्टे करूँ तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे सपोर्ट करना। और ये यहाँ का एयरपोर्ट है गाइस, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, कॉलेजेस भी है, सब कुछ है। बट मैं जब जहाँ पर कर दूँ कि जिस एरिया में स्टे किया हुआ है ना, वो है रंगा सिटी। कहने को तो वो सिटी है बट बिल्कुल गांव की तरह है। वहाँ पर कोई भी चीज़ लेने के लिए आपको 25-40 किलोमीटर्स की ड्राइव पर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह से और स्कर्दू को एक्सप्लोर करके तुम लोग को दिखाती रहूँगी। और फिर हम शॉर्टकट लेने के लिए यहाँ से आए, तो यहाँ पर पूरा नाले से पानी आ गया था और हमारी गाड़ी स्टक हो सकती थी। बट हम लोगों ने जैसे गाड़ी भगाई ना, हम तुम लोग को बता नहीं सकते। देखो पानी के अंदर से हम घुस घुस के निकले और अंधेरा बिल्कुल हो ही गया था। उसके बाद हम घर जब भी मतलब अपने होटल पहुंचे तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, बट इट्स ओके। उसके बाद मैंने रात को की मूवी नाइट। तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू। बस स्नैक्स हैं, मेरा लैपटॉप है और मैं हूँ। और मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन सी मूवी देखूँ।